हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। मैं आपका बॉटनी टीचर देशबंधु मौर्य। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट के बारे में देखते हैं। तो अपना पहला टॉपिक क्या है? शैवाल। तो शैवाल के बारे में जानने से पहले अपन देखते हैं कि शैवाल नाम किसने दिया, किस शब्द से बना, किस भाषा का है और ये इसका अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं और इसके सामान्य कैरेक्टर्स के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये शैवाल है जो इसको जो अपने पूरे ऑर्गेनिज्म है, ये सवाल कहां से आया। देखते हैं कि जो पूरा अपने ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको आरएच व्हिटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया है। तो उसमें 5 आरएच व्हिटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया। जो आरएच व्हिटेकर ने इसे 5 भागों में बांटा, तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया ये आरएच व्हिटेकर ने से 5 भागों में बांटा। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपना प्लांटी है, पादप जगत। पादप जगत में क्या क्या आता है, ये हम इसके आगे देखते हैं। जो अपना पादप जगत है, इसको हम अगर 2 भागों में बांट के देखें, क्रिप्टोगैम्स और एंड्रोगैम्स। कितने भागों में बांटा इसको? क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में बांटा गया, ये अपन देखते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये इसमें क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। और फेनरोगैम में क्या आता है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब जो थैलोफाइटा समूह है, ये थैलोफाइटा उप समूह का भाग कौन है? शैवाल और फंजाई। तो अपन इस थैलोफाइटा समूह का कौन भाग है? शैवाल और फंजाई। इस थैलोफाइटा समूह का भाग है शैवाल, एल्गी और फंजाई और फंजाई। अब इसके बाद थैलोफाइटा समूह का फंजाई। थैलोफाइटा में का थैलस भाग होता है। थैलस थैलस मतलब है जड़ पत्ता, तन्नी, तना आदि में विभाजित नहीं होता है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे इसकी सामान्य इंट्रोडक्शन। अपन देखते हैं कि जो एल्गा शब्द है किससे बना है। एल्गा शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद देखते हैं कि जो एल्गा शब्द है, ये सबसे पहले एल्गा शब्द किसने दिया? ये किसने दिया? लीनियस ने। ये सब किसने दिया? लीनियस ने एल्गी शब्द दिया। उसके बाद इस हम देखते हैं कि फादर ऑफ एल्कोलॉजी, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जीवों के अध्ययन के, एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर एल्कोलॉजी या फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी। और जो साइंटिस्ट फाइकोलॉजी का अध्ययन करता है उसे फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम इसके बाद देखते हैं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? एफी फ्रीस। कौन है? एफी फ्रीस को फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहते हैं। एफी फ्रीस क्या है?
फादर ऑफ फाइकोलॉजी। इसके बाद देखते हैं जो अपना इंडियन फाइकोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? एम.ओ.पी. आयंगर। कौन है? एम.ओ.पी. आयंगर। ये अपने इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। ये हमने देखा इसका एल की शब्द किसने दिया, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, ये अभी हमने देखा। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। आगे चलने से पहले अपन देखते हैं आपके लिए खुशखबरी है कि हम कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आपके लिए बीएससी बायो ग्रुप का कोर्स लॉन्च किया है। तो आप जिसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, हमारा ऐप डाउनलोड करें और इससे आगे की क्लासें इस ऐप पर प्राप्त करें। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। जो एल्गी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? जो एल्गा शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? सी विड्स। सी विड्स। सी विड्स का अर्थ क्या है? समुद्री खरपतवार। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी के जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो एल्गी शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? क्रिम्बियन काल में। क्रिम्बियन काल में हुई थी। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व क्रिम्बियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर्स और एल्गी। तो सबसे पहले जो इसकी उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने वर्ष पर? 2 अरब वर्ष पूर्व। कौन से काल में? क्रिम्बियन काल में। और फिलहाल में इसकी लगभग कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? जातियां 30,000 जातियां पाई जाती हैं। 30,000 प्रजातियां इसकी अभी इस वातावरण में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद अपन देख लें, नेक्स्ट चलते हैं अपन कि इसमें क्या नाम है, क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी। ऑटोट्रोपिक होते हैं। कुछ शैवाल, कुछ शैवाल विषमपोषी भी होते हैं। कुछ शैवाल ही विषमपोषी होते हैं, अधिकांशतः क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? ये अधिकांश जल में पाए जाते हैं। अधिकांश जल में पाए जाते हैं। अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं इसलिए इनमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। इनमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। संवहन तंत्र अनुपस्थित। इसके आगे संवहन तंत्र मतलब जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाया जाता। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी जो कोशिका भित्ति है किससे बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। इसकी कोशिका भित्ति है सेलुलोज से बनी होती है। इसके बाद देखते हैं जो इसमें जनन है। जनन कितने प्रकार पाया जाता है इसमें? इसमें तीनों प्रकार का जनन
कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जो कायिक जनन है किससे होता है, विखंडन के द्वारा होता है, और जो लैंगिक जनन है किससे होता है, विषमयुग्मकी समयुग्मकी प्रकार का होता है। और जो ये अलैंगिक जनन है, ये एक ऐसा अलैंगिक जनन है, चल वह अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें जनन, जिनमें रेप्रोडक्शन है वो तीनों प्रकार का पाया जाता है। कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो अपना कायिक जनन है किस चीज के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। और लैंगिक जनन होता है विषम युग्मकी, वह विषम युग्मकी। सम युग्मकी मतलब नर युग्मक व मादा युग्मक समान हो, और विषम युग्मकी नर व मादा युग्मक असमान हो। और अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु, चल बीजाणु वह किसके द्वारा, अचल बीजाणु के द्वारा। अलैंगिक जनन किससे होता है, चल बीजाणु व अचल बीजाणु के द्वारा होता है। इसके आगे हम देखते हैं जो इसमें संचित पदार्थ होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ होता है, संचित खाद्य पदार्थ इस रूप में पाया जाता है, स्टार्च, तेल, वसा और प्रोटीन के रूप में इनमें संचित पदार्थ पाया जाता है। संचित खाद्य पदार्थ, सवाल में संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च, ऑयल, फैट और प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये हमने देखा, ये इसका रेप्रोडक्शन देख लिया, संचित खाद्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है ये देख लिया। इसके बाद अपन चलते हैं, देखते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अभी हमने पढ़ा सहवाल। ये आपको पीपीटी फोरम में आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, इसलिए आपको पीपीटी फोरम में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप साथ साथ नोट्स ही बनाते रहें। इसके क्या कहते हैं, समुद्री खरपतवार। सवाल क्या कहते हैं, समुद्री खरपतवार कहते हैं। और ये एल का शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिस शाखा में एल का अध्ययन किया था उसे क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी के जना एफी फ्रीस हैं, भारतीय फाइलोजी एमओपी अयंगर हैं। इसके बाद देखते हैं हम सामान्य लक्षण। इसका शरीर कहता है सुकाय थैलस प्रकार का, कि जड़ पत्ता तनि में व्यतीत नहीं होता है। इसके बाद इनका आवास, आवास के आधार पर समुद्र में पाया जाता है, जलीय चट्टानों पर और असामान्य पेड़ की छालों पर, मृदा में सभी जगह पाया जाता है, लेकिन अधिकांश कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। इनकी कोशिका वृत्ति सेलुलोज की, इनमें हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेष हरित लवक पाया जाता है। यह सेवल स्वपोषी और कुछ होते हैं विषम पोषी। इसके बाद हमने देखा कि इसमें खाद्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ किस रूप में होता है, स्टार्च, तेल, वसा और प्रोटीन के रूप में होता है। इसमें जो जननांग कैसे होता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। इसके बाद में कायिक जनन अलैंगिक तीनों प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक अचल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन कैसा होता है, समयुग्मकीय या विषमयुग्मकीय प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें क्या जाता है, पीडी एकांतरण, मतलब अगुणित वह द्विगुणित के बीच युग्मकों के बीच डिफरेंट होता है, एकांतित क्रम में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पीडी एकांतरण इनमें पाया जाता है। क्या जाता है, पाया जाता है इनमें पीडी एकांतरण भी पाया जाता है। जाइगोट में समसूत्री विभाजन कैसे पाया जाता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा इसमें जो भ्रूण है, युग्मक संलयन के बाद जिसमें भ्रूण नहीं बनता, इनमें एम्ब्रोई नहीं बनता है, युग्मक मादा जननांग में ही पाया जाता है।
इसके अलावा हम देखें कि जो आवास है, ये आवास, ये इनका आवास अधिकतर क्या है, जल। तो इनमें 3 प्रकार के आवास में होते हैं। ये पाए जाते हैं जलीय आवास में, स्थलीय और असामान्य या विशिष्ट आवास। जो जलीय आवास है, ये 2 प्रकार के जल में पाए जाते हैं जलीय आवास। एक तो प्रवाही जल, मतलब बहता रहे उस जल में, और एक स्थिर जो जल स्थिर रहता है उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें स्थलीय आवास, स्थल पर या एक तो भूमि की ऊपरी परत पाए जाते हैं, और कुछ शैवाल भूमि के अंदर चले जाते हैं, गड्ढों या पानी के द्वारा या पशुओं के पैरों के द्वारा ये शैवाल अंदर चले जाते हैं। इसके बाद असामान्य आवास, असामान्य आवाज जैसे हिम चोटियों पर, बर्फ की चोटियों पर भी ये पाए जाते हैं। जो बर्फ की चोटियों पे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिमपादप। हिमपादप क्या कहते हैं, हिमपादप। क्रायोफाइट्स कहते हैं। इसके अलावा जो चट्टानों पर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स। और इसके अलावा उष्ण, मतलब कुछ शैवाल 80 से 85 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकते हैं। ये असामान्य आवास होते हैं इनके। इसके आगे हम बात करेंगे बाद में, ठीक है।